उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रघु नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके पास ना अपनी जमीन थी, ना कोई बड़ा घर। गांव के किनारे मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाला उसका छोटा सा घर ही उसकी पूरी दुनिया था। बरसात आते ही छत कई जगह से टपकने लगती थी। घर के अंदर रखे बर्तन पानी से भर जाते और पूरा परिवार एक सूखे कोने में बैठकर रात गुजारने को मजबूर हो जाता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रघु मजदूरी की तलाश में निकल जाता। उसकी पत्नी सीता घरों में काम करती और उनकी 8 साल की बेटी गुड़िया सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। गरीबी बहुत थी, लेकिन तीनों के दिल में उम्मीद अब भी जिंदा थी। अगले दिन खेत में रघु ने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने की ठानी। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो अपने औजार लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि जमीन की कठोरता उसकी हिम्मत से बड़ी नहीं है। ओ रघु, जल्दी जल्दी काम कर। सूरज ढलने से पहले पूरा खेत साफ होना चाहिए। जी मालिक, पूरी कोशिश कर रहा हूं। पूरा दिन कड़ी मेहनत के बाद शाम हो जाती है। मालिक, मेरी मजदूरी? आज आधे पैसे मिलेंगे। काम धीमा था। लेकिन मालिक, मेरी बेटी की स्कूल की फीस भरनी है। कृपा करके पूरे पैसे दे दीजिए। गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर कलेक्टर नहीं बनते। मजदूरी करेंगे जैसे उनका बाप करता है। रघु चुपचाप आधे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। ठाकुर की बातें रघु के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। लेकिन वो जानता था कि अगर आज उसने आवाज उठाई तो कल काम भी छिन जाएगा। पिताजी, कल स्कूल की फीस जमा करनी है। हाँ बेटी, कल सुबह सबसे पहला काम वही होगा। लेकिन हमारे पास तो पूरे पैसे भी नहीं हैं। कोई न कोई रास्ता भगवान जरूर निकाल देगा। अगले दिन गुड़िया स्कूल से रोते हुए लौटी। उसकी शिक्षिका ने फीस न भर पाने के कारण उसे कक्षा से बाहर बैठा दिया था। यह सुनकर रघु का दिल टूट गया। उसने उसी समय ठान लिया कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो अपनी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह जब वो जंगल वाले रास्ते से शहर की ओर जा रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पास किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, इसलिए रघु ने समझा कि वो भी कोई गरीब यात्री होगा। रघु ने बिना देर किए अपना गमछा फाड़कर उसके घाव पर बांधा, पास के तालाब से पानी लाकर उसे पिलाया और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति की उसने जान बचाई है, वही उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है।